नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। शिक्षा सत्र का शुरुआत हो गया है। आप सभी लोग अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में, किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला कराने के लिए खोजबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अगर आप गैर सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो चारों तरफ इश्तिहार लगा हुआ नजर आ रहा है कि फल इस तरह का सुविधा दिया जा रहा है, इस तरह का सुविधा दिया जा रहा है। कहीं कैंपस का तो कहीं शिक्षा का हवाला देते हुए प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी तरह से अंबेडकर नगर मुख्यालय पर एक इश्तिहार नजर आया कि जहां पर दिखाई दिया कि शिक्षा के साथ साथ इस स्कूल में काउंसलिंग की जबरदस्त व्यवस्था है, मेडिटेशन की व्यवस्था है और सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराया जाता है पाठ्यक्रम के साथ साथ। तो हम रुख करते हैं उस स्कूल की तरफ जो बीएसएस एजुकेशनल एकेडमी के नाम से इश्तिहार लगा हुआ है। उस स्कूल की तरफ रुख करते हैं और मिलते हैं इस स्कूल के संचालक मणि प्रकाश त्रिपाठी से। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभिभावक के बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दे पाना। बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, हाईटेक लैब्स, इन सबसे भी ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हम पढ़ा करके या इन सुविधाओं का उपयोग करके एक बच्चे को अच्छा भविष्य दे ले जाएंगे। मेरे अपने जहन में यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी पूरी शिक्षा पद्धति इस बिंदु पर केंद्रित है कि कैसे हम एक छात्र को अच्छा भविष्य। बिल्कुल जेन्युइन फीस स्ट्रक्चर है और अभिभावकों की जेब के लिए भारी नहीं पड़ेगा, सुविधाजनक होगा, ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर है। इस तरह का व्यवस्था है कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे चैलेंज को स्वीकार करने की एक दक्षता प्रदान होती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ इसी वजह से हूँ। 20 साल पहले, अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, करीब 26 साल हो गए, जब मैं बहुत छोटा था और इस जगह को छोड़ करके बाहर गया पढ़ाई करने, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सही शिक्षा का अभाव था। एक चीज़ ये जहन में, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बाहर भेज दिया जाए तो मेरी यहाँ पर आकर के काम करने की इच्छा थी और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी सुविधा का विकास हो कि बच्चे जिस भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहें, जो कुछ भी वो करना चाहें, जो बनना चाहें, वो सारी सुविधा यहाँ अपने अंबेडकर नगर में अवेलेबल हो। और वही सुविधा मुहैया कराने के लिए मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विद्यालय में आएँ, यहाँ की सुविधा को जानें। हम उनके अच्छे भविष्य के लिए दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो जो इंटरमीडिएट लेवल तक होता है, हम सारी तैयारी यहाँ पर कराएंगे। जैसे कि कोटा चले जाते हैं बच्चे और आप इसके दुष्परिणाम भी देख सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से छात्रों को देखा हुआ है जो 8 तक 10 तक अच्छे होते हैं, फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर जाते हैं और परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वहाँ पर हो जाते हैं, कुछ अच्छा सीखने के बजाय और ज़्यादा खराब होकर के चले आते हैं। तो भेजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं गार्जियंस के इस चीज़ पर बाहर जाकर के वह सुविधा देने के लिए। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे आए और हर प्रकार के कंपटीशन की तैयारी की व्यवस्था है। जो कुछ भी स्टूडेंट बोले मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं उसके लिए सुविधा। करियर काउंसलिंग का एक आपने टॉपिक रखा हुआ है, तो क्या कुछ है? काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो कैरियर काउंसलिंग से ज़्यादा थॉट काउंसलिंग मायने रखती है। कैरियर काउंसलिंग आपने बहुत जगह पर सुना होगा, लेकिन बच्चे की जो सोच है उसकी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही और गलत राह बच्चा कैसे पहचाने, वैसे तो एक लंबा टॉपिक है और इसके लिए समय लगता है कि हम बच्चों को ये उनके जहन में ये डाल सकें जिससे वो पहचान जाएं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। वैसे बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा, छात्रों के लिए जिस भी प्रक्रिया में, जिस भी कामकाज में आपका समय व्यर्थ होता है, जिससे आप कुछ सीखते नहीं हैं, वह आपके लिए गलत रहा है। और हम चाहते हैं कि जितने दर्शक देख रहे हैं वो अपने बच्चों को आपके काउंसलिंग रूम तक पहुंचाएं और जिससे उनको ढेर सारे सवालों का जवाब मिले कि अच्छी पढ़ाई क्यों जरूरी है। इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चों से मैं 18 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते।
वो ये कहते हैं कि मैं अपने रोज़गार के लिए कुछ और कर लूँगा, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मेरा अपना ये कहना है कि पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, 5 साल की अवस्था से 22 साल की अवस्था तक एक छात्र के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मुझे तो लगता है पढ़ाई से अच्छा विकल्प कोई है ही नहीं। फिर अगर कोई बच्चा सपने बुनता है कि मैं बाद में जाकर के ये करूँगा, स्पोर्ट्स में जाऊँगा, बिजनेस करूँगा, जो कुछ भी करेगा, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप 20 साल की उम्र तक अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, और अगर अच्छा कर पाएंगे तो सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को करनी ही चाहिए, इसको मैं प्राथमिकता देता हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं पर भी बैठा हो, किसी सेक्टर में हो, पढ़ लिया, अगर मान लीजिए मेहनत करके वो ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, अगर वो छोटा सा ठेकेदार भी हुआ तो उसका चलने का अंदाज, बैठने का तरीका, बोलने का अंदाज, भाषा शैली, सब कुछ ये जाहिर करेगा कि ये विद्वान आदमी पढ़ा लिखा। मास्टर साहब, बिल्कुल ध्यान केंद्रित कैसे करें, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और डर कैसे दूर करें, जो बच्चों में अक्सर दिखाई देता है, और आपके यहाँ काउंसलिंग में यह सब बताया जाता है, क्या कुछ बताया जाता है? जी हाँ, बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। वही मैंने आपसे कहा कि ये काउंसलिंग का टॉपिक है जिसमें समय लगता है, फिर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आत्मविश्वास कैसे विकसित करें, पढ़ाई में अपने डर को कैसे दूर करें। डरने के बजाय पढ़ें, जब डर लगे तो पढ़ें। सेल्फ टॉक की एक प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं से बातचीत करते हैं, और सेल्फ टॉक एक हैबिट होती है जो बच्चों के अंदर डाली जा सकती है, लेकिन इसमें समय लगता है। घंटे 2 घंटे का हम लोग मेडिटेशन कराते हैं और भी सेशंस कराते हैं जिसमें हम ये प्रैक्टिस उनके अंदर डालते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत कर सकें। तो स्वयं से बातचीत की प्रक्रिया में और डर को दूर करने के लिए, पढ़ाई से डर को दूर करने के लिए ज़्यादा पढ़ना और सही अंदाज में पढ़ना, प्रभावी ढंग से पढ़ना, ये हम सिखाते हैं, जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा पैदा होता है। जो अभिभावक देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, उनके लिए चैलेंज बन चुका है कि अपने बच्चों का ध्यान कैसे केंद्रित कराएं पढ़ाई में। जैसे बच्चा स्कूल से आता है, बैग रखता है, बैग रखने के बाद वह पानी भी नहीं पीता कि तुरंत दौड़ पड़ता है उस जगह पर जहां बच्चे बैठ करके फालतू बातें या तो करते रहते होंगे या तो खेलते रहते होंगे। लेकिन इनका कंसंट्रेट अपने बच्चे का कैसे कराया जाए, जो कि चैलेंज बन चुका है गार्जियन के लिए, अभिभावक के लिए, माता पिता। आप इस पर कुछ बताइए त्रिपाठी जी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर विकसित करना ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हो। जिम्मेदारी का भाव का मतलब समाज और माता पिता और इन लोगों के प्रति ही नहीं, ये तो हमारे सदाचार में आता है कि हम इनके प्रति जिम्मेदार बने। बट सवाल इस चीज़ का है कि क्या वह बच्चा अपने लिए जिम्मेदार है, अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार है? वो 4 पैसे कैसे कमाएगा बड़ा होकर के? अगर ये जिम्मेदारी का भाव हम विकसित कर ले गए तो वो स्कूल से आने के बाद वो बैग रख करके सिर्फ खेलने नहीं जाएगा। और यह जिम्मेदारी का भाव विकसित करने के लिए बहुत गहन रूप से हमें बच्चे के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं खोलना चाहते हैं, और यह जो आपका एक सोशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आप, इसका परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि बात के समय ही आपने कहा था कि हम इसको कोटा बनाना चाहते हैं। मैं 18 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मैंने स्टूडेंट्स की बहुत सी समस्याओं को देखा है, और उनकी हर समस्या का समाधान मैंने खोजा है, अपनी बुक में लिख रहा हूँ और उसमें लिखा है, अपने वीडियोस में मैंने रिकॉर्ड किया है। ये सारी चीज़ें हमारे 18 साल का अनुभव है, जिसमें एक स्टूडेंट को क्या क्या समस्या हो सकती है, बहुत बारीक से बारीक समस्या। अगर सब्जेक्ट पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो आए कैसे वो समझ में, उसके लिए अलग अप्रोच है। ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अप्रोच है। मार्क्स कैसे अच्छे लेकर के आएँ, सभी पेरेंट्स मैं देखता हूँ वो परेशान रहते हैं कि बच्चे का नंबर कैसे ज़्यादा अच्छा आए। तो नंबर कैसे अच्छा आए, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज होती है, बहुत पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं ला पाते। तो अच्छे नंबर लाने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए, एक तो सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होना चाहिए बल्कि रिवीजन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम से रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद आने के बाद जब क्वेश्चन का आंसर बच्चे को आ रहा होता है, फिर वो उसको लिखे कैसे, सही तरीके से कैसे लिखे,
बहुत सी स्टूडेंट्स में देखता हूँ एग्ज़ाम दे करके आते हैं, पूछा जाता है पेपर कैसा हुआ, बहुत जी अच्छा हुआ। जब रिजल्ट आता है तो नंबर नहीं अच्छे रहते, पूछा जाता है ख़राब कैसे हुआ, तो बोलते क्या हैं कि हम तो सब लिख करके आए थे, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लगता है चेकिंग सही से नहीं हुई। नहीं, चेकिंग सही से होती है, बस बच्चों को पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है, लेकिन आंसर को सही तरीके से लिखना कैसे है ये नहीं बताया जाता। कैसे पढ़ें कि ज़्यादा समझ में आए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एक चीज़ होती है जो हर इंसान के अंदर होती है। हम लोग ऐसे, अगर मैं आपसे कहूँ तहसील चौराहा, तो आपके दिमाग में तहसील चौराहा की इमेज बन गई होगी। ये हर इंसान के अंदर है जो उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकता है जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि दिमाग जो है वो केवल पिक्चर की भाषा समझता है। अगर हमने बोला कार, तो आपके दिमाग में CAR नहीं आएगा, आपके दिमाग में कार की इमेज आएगी। इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया को हम पढ़ाई में लागू कर दें, तो बच्चे अगर विजुअलाइज करके साइंस, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट अगर विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, अगर यह गुण उनके अंदर विकसित कर दिया जाए, तो वो जो भी पढ़ेंगे वो उनको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अरे वाह। दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया, मनोरंजन का कौन सा साधन फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक। मनोरंजन के लिए मैंने अपने 18 साल के टीचिंग कैरियर में देखा है, बच्चे मनोरंजन में ऐसा कुछ कर जाते हैं जो उनके लिए भी घातक हो सकता है, उनके सहपाठियों के लिए भी घातक होता है। चलते राह में पत्थर उठा करके कहीं फेंक देना। क्या हमें बच्चों को नहीं बताना चाहिए कि तुम कहीं जा रहे हो या तुम्हारे सहपाठियों के साथ या तुम्हारे टीचर के साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। हमने ये देखा है कि बच्चे आपस में पढ़ाई करते हुए एक दूसरे के साथ ऐसी नोक झोंक करते हैं जिसमें एक दूसरे को गहरी चोट लग जाती है। हम कहते हैं वो गहरी चोट अगर ना लगी, किसी को अगर कुछ आपने तंज भी कस दिया, दो तरह की चोट होती है ना, एक चोट होती है जो शरीर पर लगती है, एक होती है जो मन पे लगती है। तो बच्चे क्या होता है कि एक दूसरे की खींचातानी में बहुत मनोरंजन करते हैं, कोई उसको चिढ़ाता है, उनका मजा ले लेता है। तो मैंने यह भी ऑब्जर्व किया है कि बचपन में एक छात्र दूसरे का मजा ले लिया, आपको पता है ये दुश्मनी जीवन पर्यंत चलती है। मैं इस चीज़ को बहुत गंभीर मानता हूँ। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमें ऐसा कुछ कतई नहीं करना चाहिए, अनजाने में भी, बचपने में भी, जो हमारे सहपाठियों को अच्छा ना लगे। हो सकता है वो जीवन भर के लिए हमारे साथ बैर ले ले। तो दो चीज़ें हैं, मनोरंजन का वह साधन चुने जिसमें आप दूसरों को कभी कोई चोट ना पहुंचाएं या किसी भी व्यक्ति को कोई चोट ना पहुंचे, ना ही मानसिक चोट और ना ही शारीरिक चोट, और खुद को भी सुरक्षित रखना है, इस बात का ध्यान रहे। सर, एजुकेशन सेक्टर में अंबेडकर नगर अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है कि जहां पहुंचना चाहिए। जो प्रतिभाएं यहां पर हैं वह धरातल पर लाने के लिए, समाज में उतारने के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में? BSS क्या कुछ करना चाहता है? हमने आज तक जो कुछ भी किया है, चाहे वो बच्चों की काउंसलिंग रही हो या बच्चों को पढ़ाने का तरीका रहा हो। मैं 18 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। हमारे अपने पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सी जगह पर हैं, कोई इसरो में है, कोई DRDO में है, और कोई जो है फॉरेन में जा कर के जॉब कर रहा है। हमने अपनी टेक्निक्स को हर स्तर पर अपनाया है और इसे खराब आया है कि हम जो पद्धति अपनाते हैं निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, खराब तो आएगा ही नहीं, अच्छा ही आएगा। सवाल रहा अकबरपुर उस स्तर पर पहुँचे जहाँ पर बड़े शहर शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, तो मैं उसी के लिए ही तो हूँ और पहुँचाना है, ज़रूर पहुँचाएंगे। डिफरेंट एक्टिविटी एक बार संक्षिप्त शब्दों में आप बताइए कि जो यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं क्या कुछ आपका डिफरेंट है? पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, होमवर्क देने का तरीका डिफरेंट है। टीचर्स, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मैं टीचर्स ट्रेनिंग करता हूं। मैंने ये देखा है कि बहुत से एक्सपर्ट टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, क्लास में जाते हैं, बढ़िया पढ़ा करके आते हैं, बच्चे उनकी तारीफ भी करते हैं। साथ में कमज़ोर बच्चा होता है, उसको ऐसा लगता है सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ और ये बताता हूँ कि एक टीचर जब कोई चीज़ पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उसने एक लाइन बोली टीचर ने, दूसरे बच्चे ने सुनी, उसको सुनने के बाद उस लाइन का बच्चा मंथन दिमाग में नहीं कर पाता, तब तक दूसरा सेंटेंस टीचर बोल देता है और 3 मिनट के बाद बच्चे को यह एहसास हो जाता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं और ये बताता हूं कि आपकी जो पढ़ाई की स्पीड होनी चाहिए वो स्लो एंड लाउड होना चाहिए। आवाज़ आपकी बुलंद हो जिससे अच्छे से सुनाई पड़े, लेकिन जो फ्लो है शब्दों का वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको सुने, अपने अंदर मंथन करें और दिमाग के अंदर उसको ग्रैस्प कर सकें।
अब सोचिए कि यह पढ़ाई की विधा अगर अपनाई जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चों को क्लास में ही चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। सिलेबस के हिसाब से एक स्पीड हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ टीचर्स हैं किसी कारण से एक चैप्टर हुआ उसको 2 ही दिन में ख़त्म कर दिए, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए टीचर्स को हम ट्रेंड करते हैं कि वो किस तरह से बच्चों से बिहेव करें, किस तरह से उनको पढ़ाएं, किस तरह से उनका होमवर्क चेक करें, किस तरह से उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें, कैसे उनके साथ अटैच होकर के उनकी प्रॉब्लम्स को बिना हाईलाइट किए दूर कर सकें, क्योंकि बच्चे हिचकते हैं, बच्चों के अंदर बहुत हिचक है। आप उनको बुलाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। वो हिचक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद क्लास में देख करके जान ले कि ये बच्चा हिचक रहा है, ये बच्चा कमज़ोर है, इस बच्चे को नहीं समझ में आया है। ये सारे पॉइंट्स हम टीचर्स को ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं, जिससे टीचर्स इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में दें। और बहुत से लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत से टीचर्स को इसका लाभ हुआ है। हमारे अपने पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट्स आज टीचर्स हैं और ये बताते हैं कि सर आप जो बताते थे 18 साल पहले ना, वो बहुत अच्छा था। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय सत्र का शुभारंभ हो चुका है। आप तय नहीं कर पा रहे होंगे कि अपने बच्चे को किस प्रांगण में हम ले जाएं, किस विद्यालय के हवाले करें जहां पर हमारा सपना पूरा हो सके। आपके सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे BSS एजुकेशनल अकादमी की तरफ, जहां पर हमको मिले मणि प्रकाश त्रिपाठी और उन्होंने अपने विद्यालय के बारे में बताया। कुछ डिफरेंट एक्टिविटी इस विद्यालय में है जो कि आपके सपनों को साकार कर सकता है। कुछ इसी तरह के विद्यालय की तरफ इस सत्र के बीच में हम आपको लेकर के चलेंगे और आप तय करेंगे कि आपके बच्चे का भविष्य कहाँ सुरक्षित है और आपका सपना कहाँ साकार होगा। मणि प्रकाश त्रिपाठी जी, आप ABN न्यूज़ प्लस के सारे दर्शकों से रूबरू हुए, बात किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।